प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य और प्रेम से भरे हुए नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का प्रयोग धन्यवाद करें एक और बहुत ही सुंदर अवसर के लिए, इस समय के लिए और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु की उपस्थिति के लिए, जो प्रतिदिन प्रति क्षण हमें संभालता और अपनी आशीषों में निरंतर आगे बढ़ाता है। प्रभु का प्रिय धन्यवाद करें। उसका वचन प्रतिदिन हमें प्रभु की उपस्थिति में ले चलता है और परमेश्वर से बातें करवाता है, उसकी मन की इच्छा को प्रकट करवाता है, पूरी करने के लिए हमें भी अगुवाई देता है और हमारे मन की बातें भी परमेश्वर से करता है। ये वचन बहुत ही सामर्थ्य के साथ भरा हुआ है। आज का वचन इब्रानी वर्णमाला के मीम अक्षर में मिलता है, जो पद 97 से 104 तक है। आइए इसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुर्णियों से भी अधिक समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बहुत ही प्यारे वचन के लिए। इसको भी यहाँ शीर्षक दिया गया है, परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम। यदि मैं भी टाइटल देना चाहूँ इस पूरे के, तो मेरा भी प्रेम के ऊपर ही टाइटल होगा। और मैं इंग्लिश में इसके लिए कहता हूँ, आई हैव फॉलन इन लव विद द वर्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के प्रेम में पड़ गया हूँ या परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। क्या आपने परमेश्वर के वचन से प्रेम किया? तो आप समझ लीजिए, आपने बहुत समझदारी का काम किया है। दुनिया में सबसे उत्तम प्रेम आपने पा लिया है, वो है परमेश्वर का प्रेम, जो उसके वचन से, उसकी शिक्षा से, उसकी व्यवस्था से, उसके उपदेशों से प्रेम करने के द्वारा प्रकट होता है, समझ में आता है। ये ईश्वर के प्रति प्रेम कहलाएगा। आहा, ये आहा भी बहुत एक शानदार शब्द है यहाँ पर। वो हमको ये बताने के लिए कि जब हम बड़े उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं, किसी अच्छी चीज को देख करके एकदम से हमारे मन से, अरे वाह, आपका मनपसंद खाना आपकी आशा के, जहाँ आशा ना करें, आपको मिल जाए और अच्छी खुशबू के साथ, अरे वाह, मजा आ गया, वाह, आहा। सो आपके मुंह से ये निकलेगा। भजन का लेखक, मैं समझता हूँ काव्य की दृष्टि से अगर इस हिस्से को आप पढ़ें तो आपको एक काव्य का भी, लिटरेचर का भी आनंद आएगा, ऐसे साहित्य का इतना पोइटिक जो आनंद है इसमें भरा हुआ है। मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति है। विस्मय बोधक, ये वाह यहाँ पर, यह आहा विस्मय बोधक है, जो आनंद को प्रकट कर रहा है, जो उसके दिल का चरम आनंद है, उसको बता रहा है कैसी प्रीति रखता है। दूसरे शब्दों में, कितनी प्रीति रखता हूं, वाह, मुझे आपसे कितना प्यार है, मैं बता नहीं सकता। कई बार लोग कहते हैं, आपने भी कहा होगा, किसी से कहा होगा या किसी ने आपसे कहा होगा, मुझे आपसे कितना प्यार है, मैं बता नहीं सकता, बता नहीं सकती। परमेश्वर का ये दास, ये लेखक ईश्वर को कुछ यही कह रहा है, मुझे तेरी व्यवस्था से कितना प्रेम है, मैं बता नहीं सकता। और वो किस तरह से बताता है? दिन भर मेरा ध्यान उसी पर है। आप जिस चीज से प्रेम करते हैं, आपका ध्यान दिन भर
उसी पर होता है, होना चाहिए भी। Something that you love so much more than your own life, you will always have that thing in your heart, in your mind. And here he says, it is the meditation. So in your thinking, that person or that thing will dominate your meditation. And it must dominate our meditation. If it shares, that means if you also have something else sharing your meditation, that means something is wrong. Or then you will fall in idol worship. तब तो आप मूर्ति पूजा में पड़ जाएंगे, मूर्ति पूजा का एक शिकार हो जाएंगे अगर आपने अपनी मेडिटेशन में किसी और को शामिल कर लिया। देखो, थोड़ा मैं इनको भी याद करता हूं, थोड़ा इसको भी याद करता हूं, तो वो नहीं होगा। परमेश्वर पूरी पूरी सामर्थ्य चाहता है, पूरी शक्ति से। हम व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं। मैं पढ़ करके सुनाता हूं। 6 अध्याय के 4 पद। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और ये आज्ञा परमेश्वर से कैसे प्यार करना है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, अपने सारे जीव से या प्राण से और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। कैसे प्रेम रखना? सारे 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 जीव, प्राण, सारा हृदय। A complete focus on our God, a complete dedication of our heart, a complete submission of our strength, of our life, a complete surrender of all our emotions to God and God alone is what it is called falling in love with God. And the manifestation is through obedience. Obedience, showing our obedience to His commandments. Just doing His commandments, not just writing them on the wall of our home or school or church, but they must be a practical habit of our lives. परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन की व्यावहारिक आदतें होनी चाहिए। तब तो पता चलता है कि हाँ, आप ईश्वर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आप ईश्वर के प्रेम में पाए जाते हैं। आपके गीतों में केवल उसी का विषय होगा, आपके बातों का विषय केवल यीशु होगा, आपकी चर्चा का विषय यीशु होगा। लोग जिस भी चीज से मोहब्बत करते हैं, उनका फोकस हर समय वही होती है। मेरे गीतों का विषय मेरी आराधना मेरा मसीह होना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं उसी से प्यार करता हूं। और ये आज्ञा जो है हमारे जीवन से प्रकट होती, दिखाई देती है, हमारे चरित्र से, हमारी बातों से, हमारे कैरेक्टर से। तभी लोगों को पता चलता है कि हम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। मेरा ध्यान उसी पर है, तो आप अपने ध्यान से पकड़े जाएंगे। आपका ध्यान कहां पर है? तो जब ध्यान की बात चलेगी तो आप प्रभु के लिए तैयारी के साथ उसकी उपस्थिति में भी आएंगे। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता। वाह! परमेश्वर की आज्ञाओं का एक बड़ा प्रतिफल यह है, उनके पालन का प्रतिफल, कि हम शत्रु से ज्यादा समझदार हैं। अगर आपको शत्रु से आगे रहना है, ज्यादा समझदार होना है, उसको हराना है, तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। बस वो हमें बुद्धिमान बनाती है। यहां तो लिखा है, अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं। जो चेला परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है,
सदा उनको अपने मन में रखता है, वो अपने गुरु से भी आगे निकल जाता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, गुरु से आगे निकल जाना। अगर गुरु भी परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करता है, उन पर चलता है, तो कंपटीशन हो सकता है। अगर गुरु सांसारिक है तो फिर तो वह बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मन में रखते हैं, उन पर चलते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका पालन करते हैं। आप निश्चय ऐसे लाखों गुरुओं से आप आगे निकल जाएंगे। मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर रहता है। गुरु को पछाड़ने का सूत्र यही है कि हम परमेश्वर की जो चितौनियां हैं, उसके जो नियम हैं, जो उसके वचन के द्वारा, उसके उपदेश के द्वारा हमें मिले हैं, उन पर चलने का काम करेंगे। सिर्फ ध्यान नहीं, या ध्यान से मतलब यही है that I practice them in my life। टीचर की बात, और एक और, पुर्णियों से भी अधिक समझदार। ये पुर्णिया तो शायद हमारे कह सकते हैं कि धर्म के लोग हो सकते हैं, हमारे समाज के लोग हो सकते हैं, कलीसिया के हो सकते हैं। उनसे भी आप कैसे, वो पुर्णिये हैं जो परमेश्वर के समाज से चुने तो गए हैं, पद पर तो बैठे हैं, लेकिन ईश्वर की आज्ञाओं पर चलते नहीं है। ऐसी शिकायत लेकर चेले एक बार यीशु के पास भी आए थे। कुछ चेले नहीं थे, कोई और भी थे, लेकिन कुछ पूछ रहे थे। जब वे कन्वर्ट हो गए तो उनको लगा कि हम ऐसे लोगों की आज्ञा का पालन कैसे कर सकते हैं जो प्रभु के विरोधी हैं, उसको जानते नहीं और यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते, लेकिन हमारे याजक हैं, हमारे महायाजक हैं, कैसे इनकी बातें माने। तो प्रभु ने उनसे कहा, ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए ये जो कुछ तुमसे कहें वो सब करो, लेकिन इनके से काम मत करो। से बहुत सारे पुर्णिय हैं जो गद्दियों पर बैठे हुए हैं, जो शिक्षक भी बने हुए हैं, कलीसियाओं में बड़े अधिकारी भी हैं, लेकिन वो परमेश्वर की शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं। उनके कार्यों से वो ईश्वर के दुश्मन हैं। पर इतना है कि वो गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो प्रभु ने कहा, जो वो आज्ञा देते हैं वो करो, ताकि कोई झगड़े पैदा ना हो, तुम्हारी आराधना में खलन ना हो, तुम्हें निकाल ना दिया जाए, तुम्हें परेशान ना किया जाए। इसलिए उनकी बातें मानो, लेकिन जो उनका कैरेक्टर है वैसे बिल्कुल मत बनना। तो इसलिए चेले को आगे निकलना ही है, चाहे वो पुर्णिया हो या प्रचारक हो या उसका गुरु हो। जो चेला ईश्वर की शिक्षाओं को मानेगा, उन पर चलेगा, वो इन सब से आगे निकल जाएगा। तो देखते हैं हम समाज में बहुत सारे गुरु हैं जो आज गुरु से और बुरे हालत में चले गए हैं, लेकिन कई उन्हीं के चेले बहुत आगे निकल चुके हैं। गुरु फक्र करते हैं कि मेरा ही चेला है। जब बात चलती है जब उनके चेलों के बारे में, और कहां से कहां पहुंच गया, क्या से क्या बन गया, गुरु जो कितना पीछे रह गया, फक्र करता है, मैंने तो पढ़ाया है, चलो करने दो फक्र, कुछ तो उसे शांति हासिल होती है। लेकिन उसने परमेश्वर की उन्हीं शिक्षाओं, जिसने उसने पढ़ाया, दूसरों को सिखाया चलने के लिए, वो तो चल के आगे निकल गए, और गुरु उन पर बिना चले केवल लिटरल या कहें शाब्दिक रूप में उनका ज्ञान बांट करके पीछे का पीछे ही रह गया। तो इस तरह से अपने पुर्णियों से भी हम अधिक समझदार बन सकते हैं। कारण दिया है, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए। पकड़ने का मतलब क्या है भाई? इस बाइबल के पन्ने फाड़ के जेब में रख के घूमता है, अपने वॉलेट में नोट के साथ रख के घूमता है, ऐसे पकड़े हुए हैं, हाथ से पकड़े हुए हैं, या यहां वहां पे बांध लिया है, गले में बांध लिया। कहां बांध लिया? पूरी बाइबल को ऐसे गले में लटका कर घूमता है क्या? कैसे पकड़े हुए? उनको सीख कर उन पर चलता हूं, यह है उनको पकड़ना। ईश्वर के वचन को सुनकर
उनको मानकर उन पर चलना, इसको पकड़े रहना। और इससे, जैसे यहोशू से प्रभु ने कहा था, व्यवस्था की ये पुस्तक से या इससे तू न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। तो ये कारण है कि परमेश्वर के वचन से, उसके आज्ञा पालन से वो न दाएं मुड़ते हैं न बाएं मुड़ते, अर्थात जैसा वचन आदेश देता है वो वैसा ही चलते हैं। अपनी तरफ से मिलावट करके समय के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, नई नैतिकता के अनुसार वो करते नहीं है। नई नैतिकता का उदाहरण एक यही है, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेते थे या देते थे, या नदी में उतर के उन्होंने बपतिस्मा लिया, डूब का बपतिस्मा लिया। आज नई नैतिकता है कि भाई इतनी बर्फ पड़ रही है, इतना सर्दी पड़ रही है, अगर पानी में हम उतर गए तो हम तो जम जाएंगे, जिंदा नहीं रह सकेंगे, इसलिए हमको छिड़काव का बपतिस्मा दे दो। ये है नई नैतिकता। तो एक शिक्षा के आड़ में ये नैतिकता बहुत ज्यादा फैल गई है। लोगों ने अपनी सुविधा से बाइबल की बुनियादी शिक्षाओं को इतना हल्का और इतना बदला हुआ रूप बना डाला है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये हम कोई क्रिश्चियन सेरेमनी देख रहे हैं। कई जगह क्रिश्चियन एंगेजमेंट्स हो, क्रिश्चियन मैरिज हो, कई लोगों को लगता नहीं कि ये क्रिश्चियन सेरेमनी है, क्योंकि उसको इतना नयापन और नई नैतिकता का पोशाक पहना दी गई है। जो बेसिक उसकी पहचान थी, जो संस्कृति थी, जो संस्कार थे, वो कई खो चुके हैं। आगे क्या कहता है, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी थी। यह भी आपका एक नजरिया, एक आंख है। हो सकता है आपको गुरु सिखा रहा हो, या आप मेरा ये YouTube चैनल से ये शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन आपके दृष्टिकोण आपको बताएगा कि ये शिक्षा मुझे प्रभु से मिल रही है। मैं कुछ भी नहीं। कोई भी प्रचारक, टीचर, शिक्षक, इवेंजलिस्ट बिल्कुल गायब हो जाता है जब वो ईश्वर का वचन सिखाते और आत्मा और सच्चाई से सिखाते। जैसा यीशु ने कहा कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, ऐसे सच्चे टीचर्स को भी वो अपॉइंट करता है, ढूंढता। जब ऐसे टीचर सिखाते हैं, आपको लगेगा आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है। आई एम लिसनिंग टू गॉड, नॉट जस्ट अ मैन ऑफ गॉड, आई एम लिसनिंग टू गॉड। ये मैन ऑफ गॉड गॉड नहीं है। ये भूल कदापि ना करें, किसी मनुष्य को ईश्वर का दर्जा दे दें, बिल्कुल नहीं। मूर्ति पूजा हो जाए, नाश हो जाएंगे। लेकिन मैसेज परमेश्वर से आता है। सरमन हम दे सकते हैं, लेकिन उस सरमन में जो संदेश होता है वो परमेश्वर से आता है। हमें उस संदेश को ढूंढना है, छानना है, छान के उसको पीना है, उसको खाना है। तेरे वचन दोबारा मुझे कैसे मीठे लगे हैं। पहला पद और फिर ये 103वां पद, मीठे लगते हैं, मुंह में मधु से मीठे। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं। इससे बढ़िया और कोई मिठाई नहीं भैया दुनिया में। आपको होटलों की मिठाई का स्वाद जीभ पर लगा होगा, लेकिन इसके अंदर एक और जीभ है, वह है पवित्र आत्मा, जो स्वाद देता है। हमारी आत्मा की जीभ, हमारी आत्मा की जीभ, जिसको परमेश्वर के वचन की मिठास चाहिए। बताइए जरा, कितने दिन हो गए आपने बाइबल पढ़ी थी? तो आप तो मीठे से बहुत दूर हैं। अगर आपको 1 हफ्ता हो गया तो आप तो आत्मा में उस मिठास को देने से रोके हुए हैं। आत्मा को भूख और प्यासा मार रहे हैं, क्योंकि यह जीवन की रोटी है, जीवन का जल है। आपने अपनी आत्मा को 7 दिन से न रोटी दी, न जल दिया, न मीठा दिया, तो संगति तो दी नहीं। आत्मा सिकुड़ती चली जा रही है।
कराह रही है, भीतर ही भीतर कराह रही है. How can you take care of your own spirit if you are not reading the Word of God? If you are not feeding your soul with the Word of God? That shows me that you have not fallen in love with the Word of God. That shows me you are not fallen in love with God Himself. When you fall in love with God, everybody will fall in love with you. And you will respond them all with the love of God. So this is what the world is seeking today. This is what the world needs, actually. And the devil is taking an advantage of serving them with the kind of love that does not leads them for edification, but rather it destroys them. The love from the enemy, or love from the devil, Satan, can never edify neither souls or spirit nor the body. It's all is a wrapped package of destruction. We must love God. We must seek God's love. And God has already poured down His love in so much abundance that your soul, our spirits, will be so immersed in God's love and will never thirst, as Jesus told the Samaritan woman. If you knew who is talking with you, you would ask Him and He would give you, and you would never come again here to this well to get water. Because this water which I give quenches the thirst forever and ever, and no person remains unsatisfied or thirsty. So my friends, let us seek that love. Let us seek that water of life that will not only our physical thirst, it will not only quench our physical thirst, but it will quench our spiritual thirst. Our souls, our spirit, our hearts will be filled with the love of God. And we will never wander in this world seeking any kind of love that we can find. So that will destroy the mankind. It has rather already destroyed the mankind. It's the wrong kind of love. So my friends, be the seeker of the true love, which is only found in God. Obey that commandment in Deuteronomy, which I read, chapter 4, verse 5 and 6 says, love the Lord your God. This is a commandment. And Jesus has verified this commandment, endorsed it, that man must love God. So when you have the love of God, it is sure you will see love, and love all around you. Everybody expressing His love for you, and everybody being loved in you and by you. God bless us together. We give God thanks for this word that has spoken to us, and pray that this word will be my first priority every morning, that I will start my day by reading the Word of God, meditating upon it, and obeying the commandments of God. Can you do this? Oh yes. The psalmist has done this. Many servants of God have done this, both in the Old Testament and the New Testament. If you want to make your life better, this is the secret. And now it is your turn. Let's do it together. मैं भी आपके साथ परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के वचन, उसकी व्यवस्था, उसके उपदेशों को, उसकी चेतावनियों को पकड़ने के लिए आगे आता हूं।
प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। हमारी मदद करें, सहायता करें। जो प्यार आपने हमारे दिलों में डाला है वो प्यार और बढ़ता चला जाए, हमेशा सरगर्म रहे, और प्रभु हम आपकी सच्ची आराधना करने वाले सच्चे आराधक बन सके। हर एक सुनने वाले को आशीष कर परमेश्वर, कि वे आपके प्रेम में पड़ जाए और दुनिया की सारी खुशियां उनको इस प्रेम में मिल सकें, वे महसूस कर सकें। दुनिया के पीछे, दुनिया के प्यार में भागते भागते बहुतों ने अपने दिल छलनी कर लिए हैं, अपने शरीरों को भी छलनी कर लिया, जिंदगियों को बर्बाद कर लिया है। लेकिन तेरा प्यार जीवन देता है, संभालता है, तेरे करीब लाता है, इस संसार को भी प्यार से देखने का नजरिया देता है। सहायता कर, आशीष दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, मुझे बड़ा आनंद है। प्लीज, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब के बटन पर अपनी उंगली से जरूर टच करें और लाइक भी करें। और एक निवेदन ये कि दूसरे मित्रों के साथ जरूर शेयर करें इन संदेशों को। कौन जाने कौन सच्चे प्रेम के लिए भटक रहा है और उसे आज ही उसकी जिंदगी का वो महानतम अनुभव, सबसे मीठा, सबसे प्यारा और सबसे उत्तम प्रेम मिल जाए। गॉड ब्लेस यू।